Back and neck straight. Eyes closed. Relax your shoulders, your neck. There should be no movement in your body. Sit in any comfortable pose. There should be no change in your breathing pattern. Just focus on breathing. हम का उच्चारण करेंगे 3 बार. Inhale, start. Uh, बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे. ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्. जॉइन योर हैंड. दोनों हाथों को मिलाएं. हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे. भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे. आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें. हम योग करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीये मामृता. रब योर पाम्स. दोनों हाथों को मिलाइए और कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे. फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे. जब आप आंखों पे रखते हैं तो इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है. दिन में 5 से 10 बार ये जरूर किया करें. पहले हम पलावनी प्राणायाम करेंगे. के 3 राउंड होते हैं और ये एम्प्टी स्टमक ही किया जाता है अर्ली इन द मॉर्निंग. वेरी इजी टू डू एंड इजी तो है, बहुत आसान तो है करना. और इसके लाभ भी बहुत ज्यादा है. कैसे? आपने मुंह को गोल बनाना है और मुंह से पार्ट्स में इनहेल करना है. जब पूरा इनहेल हो जाए तो रुक जाएंगे. अब आगे की ओर झुकेंगे. जीवा को बाहर निकालेंगे और एक्सेल कर देंगे. हाँ. कुछ क्षण का विश्राम करें.
दो राउंड और करेंगे पलावनी प्राणायाम के। मुंह को गोल बनाइए, मुंह से इनहेल करिए पार्ट। विश्राम। एक राउंड और करेंगे पलावनी प्राणायाम का, स्टार्ट। कोशिश किया करें, पानी एल्कलिन वाटर पिया करें, और एल्कलाइन वाटर एंड को वार्म करके पिया करें। कोई भी पानी हो अगर ना हो तो एल्कलिन वाटर या वार्म वाटर पिया करें थ्रू आउट द डे। चलिए हम कपालभाति करने लगे हैं। किसी भी सुखपूरक आसन में आ जाइए। आप पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगाएं। के बाद हम पूरा पद्मासन या हाफ पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो भी आप सुखपूर्वक लगा सकते हैं लगाएं। कमर और गर्दन सीधी, आईज क्लोज, आंखें बंद, हाथों को, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। अब इसका लॉजिक है कि इसको आपने इसलिए करना है, इसको बार बार इसलिए करते हैं कि हमारे शरीर में कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है तो उसको कम करना है हमें। वो हमारी शरीर में अनवांटेड है। जैसे हमारे नॉस्ट्रल्स में, हमारे कोई जॉइंट्स में कहीं कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, हम जाते हैं, वो निकलवाते हैं वो कड़ाका, तो वो सब इसीलिए होता है। हमारे मसल्स में, जॉइंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है। उसके लिए हम कपालभाति जब करते हैं तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली इनहेल कर लेता है। आप पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटका लीजिए और सांस बाहर निकालिए, बस। और कुछ नहीं करना है। सीधा बैठे, आंखें बंद, एक लंबा गहरा सांस भरिए। स्टार्ट कपालभाति। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। बाह्य कुंभक, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। मूल बंद माने एनल मसल्स को ऊपर खींचें, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं, होल्ड,
हल्का सा पेट को दबाएं। अपनी क्षमता अनुसार रुकें। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से। अब आंतरिक कुंभक लगाएंगे। विश्राम। अब हम कपालभाति का दूसरा राउंड करेंगे। अगर आंखें बंद करके करेंगे, थोड़ा सा मन ही मन, अगर आप अपने शरीर में अंदर इंटरनल ऑर्गन्स पे ध्यान देंगे, धीरे धीरे अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे लाने की कोशिश किया करें। जो हम आईज की एक्सरसाइज भी करते हैं, वो भी जब हम ऐसे लाते हैं तो हमारी आई सेंटर में आती है। तो ये सेंटर ऑफ द आई, यहाँ लेके आना है। ये थर्ड आई बोला जाता है यहाँ पे। चलिए हम सेकंड राउंड करेंगे कपालभाति का। स्पीड हम आप मीडियम स्पीड में कर सकते हैं, या आप 120 स्ट्रोक्स, या अपनी क्षमता के अनुसार। इसको करना एम्प्टी स्टमक है, प्रिकॉशंस हैं सबके लिए, प्लीज देख के उसी चीज को देख के करना है। एक बार सीधा बैठे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, सांस भरिए। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड। अगर सर्वाइकल की इशू है तो आप गर्दन को पीछे ले जाएं, कॉलर बोन से ना लगाएं। लंबा गहरा सांस भरेंगे। अब आंतरिक कुंभक लगाएंगे। इनहेल एंड होल्ड। रिलैक्स। हम कपालभाति का तीसरा राउंड करने जा रहे हैं।
कमर और गर्दन सीधी, आंखें बंद, एज फास्ट एज यू कैन, एज मच एज यू कैन। ठीक है, शरीर में किसी चीज की मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ पेट और डायफ्राम की मूवमेंट होती है, और सिर्फ झटके से हम सांस को बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, अगर मूवमेंट होगी तो उसका आपको लाभ कम मिलेगा। आंखें बंद करेंगे, थोड़ा सा स्टेबल रहने की कोशिश करें। एक सांस भरिए, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। कोई 240 स्ट्रोक्स मैक्सिमम कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, इनहेल, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, होल्ड करेंगे, रुक जाएंगे। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाइए। कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें अपनी क्षमता अनुसार। सांस भरिए, अब आंतरिक कुंभक लगाइए, इनहेल एंड होल्ड, रिलैक्स। गिरीश जी, जो दो कुंभक होते हैं, एक आंतरिक होता है, दूसरा का क्या नाम है? बाह्य कुंभक, एक्चुअली बाह्यक। संस्कृत का वर्ड है बाह्य। एक्सजेल, एक्सजेल, बाहर निकाल के। हाँ। हाँ। आंतरिक मीन्स इनहेल करके, राइट। आंतरिक। बाह्यक। एक्सजेल, एक्सजेल वाले को बाह्यत बोल दिया, इनहेल वाले को आंतरिक बोल दिया। हाँ, आंतरिक तो मुझे पता है, दूसरे वाले का नाम मुझे ठीक से पता नहीं था। चलो, बस बाहर से ही ध्यान रखना। मेरे को भी ऐसे ही याद हुआ, नहीं तो याद नहीं होता था, क्योंकि संस्कृत का वर्ड है ना। हम्म, चलिए, अब हम अग्निसार प्राणायाम करने जा रहे हैं। अग्निसार प्राणायाम में भी प्रिकॉशंस हैं। लेडीज के लिए प्रिकॉशंस थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर आपको बेनिफिट ही चाहिए तो आप सबसे पहले डिवाइस को एक स्टेबल जगह रख दीजिए। मूव मत करिए, ना डिवाइस ना आप मूव करेंगे। आंख बिल्कुल सीधा बैठेंगे, और इसमें सुनने का काम ज्यादा है। मैं पूरी आपको कमेंट्री जो दे रहा हूँ, एक एक चीज को रटा हुआ है मुझे। मैंने जब से क्लास स्टार्ट की है, मैंने कभी भी पढ़ के नहीं बोला कोई भी चीज। पूरी कोशिश की है कि मेरे को जो चीजें मेरे को नॉलेज आ चुकी है, मैं वही आपसे शेयर करूँ।
तो आपने क्या करना है, बिल्कुल स्टेबल बैठना है, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लेना है। ठीक है, कमर गर्दन सीधी, हल्का सा आगे हुए हम, जैसे तिरछा कहा जाता है, तिरछा हो गए, सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। ठीक है, अब रुक गए, अब होल्ड कर लिया। अब कुछ नहीं करना आपको, नो इनहेल नो एक्सहेल, सिर्फ पेट को झटके दे अंदर बाहर। विश्राम, इनहेल और एक्सहेल करें। ये अग्निसार प्राणायाम है, सबको अपनी क्षमता के अनुसार करना है। किसी से 5 स्ट्रोक्स लगते हैं, 5 कर लीजिए, 10 लगते हैं, 10, 40 तक ले जाने की कोशिश करें। 100 इज द मैक्सिमम, एक राउंड में आप 100 कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, जितना जैसे जैसे आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी ब्रेथ को, धीरे धीरे आप उस लेवल तक जाओ। मैं 80 तक गया हुआ हूँ, उससे ज्यादा नहीं गया, मैं 100 नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसलिए डोंट वरी, किसी से 40 लग रहे हैं, 20 लग रहे हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, उस लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन अगर पीरियड डेज चल रहे हैं तो नहीं करना, बिल्कुल बैन है। अगर प्रेग्नेंट है लेडी तो वो भी नहीं कर सकती हैं, प्लीज। इस दो चीजों का बहुत, और ये खाली पेट ही होता है, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, उसका आपको बेनिफिट की जगह नुकसान हो जाएगा। ये तो इसमें प्रिकॉशनरी ये है। स्ट्रोक तब लगाने हैं जब आप एक्सेल कर चुके हैं, और तभी नील नहीं करना है। तो मतलब 3-4 ही हाँ, स्ट्रोक लग रहे हैं मेरे तो। मैं बताता हूँ, देखो, मैंने सांस भरी, फिर सांस छोड़ दी, फिर मैंने जलंधर बंद लगा लिया, जो गर्दन को कॉलर बंद से लगा लेते हैं ना, वो लगा लिया सिर्फ। एंड नो इनहेल नो हाँ एक्सहेल, जी। स्टॉप, ब्रीदिंग स्टॉप। अब पेट को सिर्फ झटके देने हैं अंदर बाहर। हाँ, ठीक है, मेरे तो 4-5 ही हुए बस। कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा साइन है। धीरे धीरे 4-5 लगेंगे, फिर आप 20 तक जाओगे सीधा, 15, 10, फिर 20। मेरे तो स्टार्टिंग में ही 10 लगे थे, फिर धीरे धीरे 40 पे आ गया। अभी भी मैं 40-60 तक ही करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। ठीक ओके। है, 2 राउंड और करते हैं इसके। इनहेल, लंबा गहरा सांस भरिए आराम से, वेरी इन स्लोली, एज स्लो एज यू इनहेल, एज मच दी स्ट्रोक्स यू कैन गेट। कैसे? जब मैं बगैर आवाज के इनहेल कर रहा हूँ और फिर बगैर आवाज के एक्सहेल कर रहा हूँ, तो डीप इनहेल हो रहा है और डीप एक्सहेल हो रहा है। उसमें आप ज्यादा, अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे पता लगेगा कि इतनी इनहेल हुई, देखो कम हुई। अब मैं करता हूँ स्लोली, विदाउट दी वॉइस आई इनहेल। देखिए, फिर अब एक्सहेल, इनहेल एंड रिलैक्स। आज हम एंड ऑफ द टॉपिक विल टॉक अबाउट गट लीक, उसका एक अलग से टॉपिक बनाएंगे। गट लीक क्या है, एंड जो हम अभी प्रक्रिया कर रहे हैं ये गट लीक को ठीक करने के लिए है। वो क्यों होती है, उसका भी रीजन बताऊंगा, जो मैंने इस जर्नी में लर्न किया है, मैं पूरा आज शेयर करूंगा आपको। एंड ऑफ द टॉपिक, अभी हम मुख धोती करना है हमें। एक राउंड इसका और करेंगे, अग्निसार का। सांस भरिए, बिल्कुल पेट को खाली कर दीजिए, नाभि को रीढ़ से लगाने की कोशिश कर।
विश्राम। 14-15 आज हो हम, गए stroke। यस, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। आप लेवल बढ़ाएंगे, आप 5 राउंड मैक्सिमम तक कर सकते हैं। अब हम जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे बेस्ट, मैं अभी ये गट लीग के लिए ही है। गट लीग का मतलब क्या होता है? गट लीग का मतलब आपका शरीर, जो आप मान लीजिए एप्पल खाते हैं, आपका शरीर एप्पल का बेनिफिट ही नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जैसे कहते हैं थायराइड हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है, वेट बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसा होता है हमारा शरीर उसको पचाता नहीं है ठीक से। तो सबसे पहले आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन रखिए। उसके बाद मैं बताऊंगा इन्फ्लेमेटरी डाइट जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है? इवन कहा जाता है जो हम गेहूं जो खाते हैं, ये इन्फ्लेमेशन होती है इसमें। तो थोड़ा सा गेहूं को अवॉइड करना है अकेले, उसके लिए आज हम बात करेंगे। अभी हम पहले मुग्ध होती प्राणायाम कर लेते हैं। इसमें 3 राउंड होते हैं। पहले मुंह से, फिर नॉस्ट्रल से, फिर रिदमली मुंह और नॉस्ट्रल से। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग प्राणायाम है। ये हमारे शरीर को इतना लाभ देता है हर वेदर में। हर वेदर में, बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें वॉइस जनरेट होती है। यू हैव टू स्पीक सो लाउड। चलिए, कोई बात नहीं, हमें अपना शरीर स्वस्थ चाहिए, बाकी हमें देखी जाएगी। सीधा बैठेंगे, आंखें बंद करना चाहें बंद कर सकते हैं, किसी भी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। हम मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। पेट और डायफ्राम से झटका लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हा, 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 हाँ, 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 हाँ। विश्राम। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, रिलैक्स करें। लंबा गहरा सांस भरिए, सांस बाहर निकाल दीजिए।
अब हम मुख धोती की सेकंड स्टेज करेंगे। सेकंड स्टेज माने आपको अब मुंह बंद रखना है। अब आपको सिर्फ नॉस्ट्रल से एक्सहेल करना है, फोर्सफुली, आवाज के थ्रू। ठीक है, सीधा बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। स्टार्ट करेंगे। हम्म 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 हम्म। अब हम मुख धाती का तीसरा राउंड करेंगे। तीसरे राउंड में हम रिदम ली, एक बार मुंह से, एक बार नासिकाओं से, एक बार मुंह से, एक बार नासिकाओं। फोर्सफुली करना है। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। चलिए, विश्राम करना चाहते हैं तो विश्राम करके, विश्राम जरूर ले लीजिएगा। इन केस आपसे उतने नहीं किए जा रहे या आप कोशिश कर रहे हैं, तो अगर बीच में स्टॉप होते हैं तो दोबारा कंटिन्यू कर लीजिएगा, घबराइएगा मत। मुद्रा लगा सकते हैं, गर्दन सीधी, आंखें बंद। लेट्स स्टार्ट मुख धाती सेकंड थर्ड राउंड। हा हम्म 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 हा 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 ha 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 ha
हा 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 रिलैक्स, विश्राम, सांसों को सामान्य करें। अगर मुंह में ड्राइनेस होती है आपको, तो आप हल्का सा कोसा ग्लास ऑफ पानी पी सकते हैं। बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पीना एकदम कि भाई, वैसे योग के दौरान नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें ड्राइनेस हो सकती है। चलिए, अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करने जा रहे हैं। नाड़ी शोधन। आज हम भस्त्रिका, क्योंकि आज गट लीक के ऊपर बोलना है। चलिए, पहले प्रणव मुद्रा बना लेते हैं। प्राणायाम मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को हाथ के तलवों से, एंड अनामिका। अनामिका इज व्हाट योर रिंग फिंगर। राइट हैंड की रिंग फिंगर से आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को करना है और राइट से राइट को। ठीक है। अब कैसे करेंगे हम? नाड़ी शोधन में पहले हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। राइट को बंद करिए। लेफ्ट से आराम से इनहेल करिए, वेरी स्लोली। जितना सांस भरे उसका दुगना सांस दूसरी नासिका से बाहर निकालेंगे। पहले राइट हैंड के राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। लेफ्ट से सांस भरिए स्लोली। फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से वेरी स्लोली एक्सेल। फिर राइट से सांस को भरिए। फिर जितना सांस भरा उसका दुगना सांस बाहर निकालिए। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। अब लेफ्ट से बाहर निकालिए सांस को। दो राउंड और करिए, मिनिमम दो राउंड और करिए। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से सांस भरिए। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से सांस को बाहर निकालिए। फिर राइट से सांस भरिए। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर निकालिए और सेकंड राउंड कंप्लीट करिए। एक राउंड और कर जाइए। थर्ड राउंड करिए नाड़ी शोधन अलोम विलोम का।
रिलैक्स, विश्राम। अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। इसको आप, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब ये जरूर करते होंगे दिन में। ठीक है। आफ्टरनून में अगर करते हैं तो सिर्फ 5 मिनट कर सकते हैं। इसको दिन में आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। करना एम्प्टी स्टमक है, खाना खाने के 2 घंटे बाद। उसका मतलब होता है एम्प्टी स्टमक। ठीक है। या सुबह जैसे उठे तब हम एम्प्टी स्टमक होते हैं तब, या इवनिंग में 5-6 बजे आप कर सकते हैं। जैसे 1 या 2 बजे लंच करते हैं, फिर 5 बजे 6 बजे आप इसको कर सकते हैं, सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के बाद नहीं। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर से। अनामिका से, राइट हैंड की अनामिका से आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया। राइट से अपनी इनहेल एज मच एज यू कैन, अपनी क्षमता अनुसार इनहेल करिए। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से राइट से इनहेल। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके अब लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल दीजिए। ये एक राउंड है। ऐसे 5 राउंड 5 मिनट्स तक आप कर सकते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग कर रहे हैं तो आप इसको 10 मिनट्स तक कर सकते हैं। चलिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से इनहेल, फिर राइट को, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड, फिर लेफ्ट से सांस को बाहर निकालिए। एक राउंड और करिए। 1 मिनट है। शुद्धि, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करने जा रहे हैं। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। राइट हैंड, कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज में। ये रिकॉर्डेड सेशन है, आप दोबारा इसको सुनिएगा आफ्टर द क्लास। जब ये सेशन डाला जाएगा, उसको आप सुनिएगा और अंडरस्टैंड करिएगा कि इसका क्या मीनिंग है, क्यों कर रहे हैं हम, वो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। अब ये हमने लेफ्ट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। ठीक है। पहले आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया। फिर लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Now exhale 10 from right nostril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Exhale 5 from right nostril. 1, 2, 3, 4, 5. दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now exhale 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए शुरुआत में अगर आप इसको करते हैं तो आप 3 6 6 कर सकते हैं, 4 8 8 5 10 10। ठीक है, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं आप। ये नर्व्स की शुद्धि करने के लिए मैं जो वीडियो शेयर किया गया था से, मेरे को जो शेयर किया था वो नर्व से रिलेटेड था। उसी के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ कि वो जब हम ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाते हैं तो हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन आती है तो नर्व फ्लो इजी हो जाता है। नर्व फ्लो इजी होएगा तो जैसे मैं अपने हाथ पैर इजीली हिला पा रहा हूँ तो शरीर इजी चलेगा। अपन शरीर में तो सीमित होता है, स्टेबल होता है इसमें। तो दिस इज द बेस्ट फॉर डूइंग पीपल हैविंग प्रॉब्लम विद एनी नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, ये नर्व्स की शुद्धि करने के लिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। राइट नॉस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल। अब मैं आप मेरी फिंगर्स को देख के करेंगे 2 राउंड। चलिए लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। एक राउंड और करेंगे। ठीक है, 5 इनहेल, 10 होल्ड, 10 एक्सेल, देन 5 इनहेल, 10 होल्ड, 10 एक्सेल। 5 10 10 कर रहे हैं हम। आप अपनी क्षमता के अनुसार करें, समझ करके करें कि 5 इनहेल लेफ्ट से, दोनों नासिकाओं को बंद करके 10 सेकंड होल्ड किया, 10 के काउंट होल्ड किया, फिर 10 के काउंट एक्सहेल करेंगे राइट से, लेफ्ट को बंद रखेंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे 5 के काउंट, 10 काउंट होल्ड, देन 10 काउंट लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था, वहीं अपना राउंड एंड करना। पूरी कोशिश कर रही है। लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट, रिलैक्स। इसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी करने वाला है। हमने क्या किया, पहले इनहेल किया, ऑक्सीजन किया, फिर होल्ड किया ना 10 काउंट, फिर 10 काउंट जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकाला, फिर 5 काउंट दोबारा किया, फिर होल्ड किया, फिर 10 काउंट एक्सेल किया। गलत, इतना बेनिफिट अनुलोम है। विलोम को भी नाड़ी शोधन कहते हैं, ये भी नाड़ी शोधन। मैं बताता हूँ, इसीलिए मैंने डिफरेंस उसमें डाला है क्योंकि कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअल नेम है, अलोम विलोम का कोई नाम नहीं है किसी भी बुक में। जो हम्म। ओल्डेस्ट है, अलोम हम्म। विलोम इज नोवेयर। तो नाड़ी राइट। शुद्धि बताएं। उसका 5 नाड़ी टाइप्स शुद्धि क्या है हो कि गए नाड़ी सबसे पहले, शोधन है? वही बताने। दोनों चीजें ही बोलते हैं, नाड़ी शोधन बोलते हैं इसको वैसे तो नाड़ी शोधन में ही 5 टाइप्स हैं। तो हमने नाड़ी शोधन योग में
योग में अलोम विलोम को कहते हैं नाड़ी शोधन। जो लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से इमीडिएटली एक्सहेल कर दिया, उसमें होल्ड नहीं है। फिर राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से बाहर निकाल दिया। जो डॉक्टर सारे कहते हैं कि सारे हर चीज को नियंत्रण लाने में के फिट्स बहुत अच्छे हैं, देखा गया। अब जब हम होल्ड करते हैं तो इसको बोलते हैं नाड़ी शुद्धि। सिर्फ ओके। नाड़ियों क्या बोल दिया। ओके। तो लग रहा है कि काफी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि बुक में नहीं है ना नाम अलोम विलोम का। आज हमने हिसाब से बना दी। आप ये अलोम विलोम नहीं, पर गिरीश जी से आज इनहेल, आज राइट से एक्सहेल, राइट। गिरीश जी आजकल आजकल बहुत लोग अनुलोम विलोम की जगह ये जो नाड़ी शोधन ही बोलते हैं, वो वही वाला बोलते हैं विदाउट स्टॉपिंग। जैसे हम लोग नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते थे, 5 इनहेल 10 स्टॉप एंड 10 एक्सेल, तो वो स्टॉपेज नहीं होता है, एक से लेके दूसरे से एक्सेल कर देते हैं, एंड दे कॉल इट नाड़ी शोधन। यस, वही बता रहा हूँ, नाम नहीं है किसी बुक में। तो तो बुकिश में बेनिफिशियल कौन जाओगे सा तो वाला है? नाड़ी शुद्धि तो आप जब होल्ड कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग मोर बेनिफिट। ओके। तो लगाते हो ज्यादा है। जो आप बंद लगा रहे हो, त्रिबंद, बंद, महाबंद, जब तीनों करते हो तो उसको महा त्रिबंद। जब भी होल्ड करते हैं तो शरीर पे लाभ बढ़ जाता है इमीडिएटली। क्योंकि क्या होता है, जिस भी चीज की कमी होती है शरीर में वो पूरी होती है। आप जैसे वो वीडियो मेरे को भेजा नर्व्स वाला, वो भाई साहब नर्व्स के बारे में बता रहे हैं। बेस्ट पार्ट है कि जो भी डॉक्टर अच्छी चीज बताता है लोग समझ जाते हैं बड़ी जल्दी। एंड समझना भी चाहिए, डॉक्टर की बात माननी भी जरूरी है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है, एंड ही इज डूइंग अ वेरी गुड रिसर्च। उसमें यही कहा गया है कि जो मेरे दिमाग से मेरे पैरों में अगर कोई सिग्नल जाना है तो वो नर्व्स के थ्रू ही जाना है। तो नर्व्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या है हमारे सेल्स के अंदर? हर एक सेल को बनाने के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए। तो जो आप इतनी देर से ऑक्सीजन ले रहे हैं मेरे कहने पे, वो सारे सेल्स ही तो जनरेट गुड सेल्स। तो बैड सेल्स क्या है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। बैड सेल से लड़ाई होती है हमारे गुड सेल्स की, हमारे गुड सेल्स जीत जाते हैं। तो दिस इज हाउ जो वॉल्यूम वर्किंग की है वो धीरे धीरे बढ़ती है। सत श्री अकाल जी, हैव अ नाइस डे। तो ये हमारा मेन मोटिव है कि जब भी हम होल्डिंग कर रहे हैं के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज गर्ट लीक एंड वो क्यों होती है प्रॉब्लम। फिर मैं योग निद्रा आपको आज कराऊंगा। तो इवेंट है हमारे। सो चलिए पहले हम उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं। हम उज्जयी प्राणायाम के बाद कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हल्की सी करके देन विल मूव फॉर अदर प्राणायाम। चलिए पहले हम मुंह को गोल बनाएंगे, सॉरी गोल करेंगे। दोनों नासिकाओं से लंबा गहरा सांस भरेंगे। एक्सेल करेंगे, इनहेलिंग फ्रॉम नॉस्ट्रल एंड एक्सेलिंग फ्रॉम द माउथ विद द वॉइस। ठीक है, सीधा बैठे, सांस भरी, जीवा को पीछे ले गए। दो बार और करेंगे। दोनों नासिकाओं से सांस भरें। एक बार और।
गले को मसाज। देखिए, शरीर में स्थिरता लाने के लिए आपको ब्राह्मी करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो 5 सेंसेस हैं, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर को स्टेबल करने में। उसको पहले हम दोनों हाथों के अंगूठों से अपने कानों को बंद कर, ठीक है। अभी पहले आप मेरी कमेंट्री सुन लीजिए। फिर आंखों के आगे फिंगर को रख दीजिए। फिर आकाश वाली फिंगर को आप अपने नासिकाओं पे ऊपर, ऐसे ऊपर रख सकते हैं या साइडों में, गलती मत करिएगा, ठीक है। आई उसके बाद तो आप अपने मुस्टैच पे रख दीजिए। फिर अब भ्रमी। हम्म, दूसरा हम करेंगे। हम्म, थर्ड राउंड में हल्का सा मुंह को बांधना। हमारे प्राणायाम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। कॉमन योगा प्रोटोकॉल है। कॉमन योगा एक धरती, वर्ल्ड, जो इंटरनेट। अब इसमें करना क्या है आपको, गर्दन की पहले रैक की रोटेशन करनी है, जैसे वार्म अप बोला जाता है। मैं फिर आपको कुछ गट लीग के बारे में नॉलेज दूंगा। आप जब वो चीज करेंगे तो करेंगे। 2 चीजें आपको जीवन में अवॉइड करनी है, क्योंकि एक बार हमारे पास पहले ही नुकसान हो चुका है शरीर को, तो दोबारा आप नहीं होने देंगे। पहले आप सीधा बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, साइड घुमाइए। अब गर्दन को पीछे ले जाके रुके, कमर गर्दन सीधी, ऐसे बैक की तरफ ले जाएं। विश थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें, सामने की ओर लेके आए। अब दोनों हाथों को कंधों पे ले आएंगे और हाथों की कोनियों को सामने मिलाएंगे। फिर इसको 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 3 बार फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे, रुकेंगे। जो खड़े होके कर सकते हैं, पंजों पे खड़े स्टैंड पे आने की कोशिश करते हैं। अब राइट साइड की ओर जाएं,
धीरे धीरे वापस ऊपर। अब लेफ्ट साइड की ओर, धीरे से वापस सामने की ओर। ऊपर। दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, राइट साइड की ओर जाएंगे। दोनों हाथ को सामने ले आएंगे, फिर लेफ्ट साइड की ओर, सामने की ओर। विश्राम है। चलिए, अब हम, हमारा आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं अंदर चलता हूँ, अंदर बैठ के आपको बताता हूँ रिकॉर्डिंग एक बारी बारे में। देखता हूँ। चलिए जी, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं गट लीक क्या होता है। मैंने बहुत पढ़ा, इसके लिए डीपली पढ़ा। 2017 में मैंने पढ़ा था इसके बारे में। उसके बाद मैंने वो किताब बंद कर दी। गट लीक क्या होता है, जो लोग डॉक्टर्स को जानते हैं उनके साथ अगर पर्सनल रिलेशन है, गट लीक तब होता है जब आप इंफ्लेमेटरी डाइट लेते हैं। अब इंफ्लेमेटरी डाइट में क्या आता है? पीनट्स, मूंगफली। पीनट्स हमें जिंदगी भर नहीं खाने हैं। रॉ पीनट्स जो आप खाते हैं बैन है आप लोगों के, इवन मेरे भी बैन है। उसको खाने का एक तरीका है, उसको आप कैसे ले सकते हैं वो मैं तरीका भी बताऊंगा आपको। आपको ओवरनाइट पीनट्स को भिगो के रखना है। जो रॉ पीनट्स मिलते हैं उनको आप भिगो के पानी में रख दीजिए। सुबह उठ करके आप उसको छील करके खा लें, और पूरा दिन और कुछ भी मत खाएं। इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। अगर इतने पीनट्स आप खा लेते हैं, पूरा दिन अगर आप कुछ भी नहीं खाते हैं, पीनट्स के अंदर आपके शरीर के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। इफ यू टेक जस्ट ओनली पीनट्स, जो मैं तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से ले लेते हैं, तो आपको और कुछ खाएं ना खाएं, इट्स मोर देन इनफ। तो इसलिए आप पीनट्स को अलग से इस तरीके से खा सकते हैं। रॉ ऐसे ही लिया और बाजार से लेके सॉल्टेड पीनट्स, वो पीनट्स खा लिए, नो, वी कैन नॉट। आपको वो जो पीनट्स को ओवरनाइट भिगोना है, फिर उसको छील करके आप उसको खा सकते हैं। दैट्स इट। जिनको भी न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है, पहली चीज। दूसरा, हम जो ग्लूटेन लेते हैं, ग्लूटेन, ग्लूटेन भी एक इन्फ्लेमेटरी है। जैसे आप ब्रेड खा लिया, तो ब्रेड क्या है, एक बारी मैं आपको ब्रेड के बारे में पढ़ के सुना रहा हूँ। आज आपका होमवर्क है, आपने ब्रेड बनते हुए देखनी है। ब्रेड के अंदर इतने केमिकल्स होते हैं, इतने केमिकल्स होते हैं, यू कैनॉट बिलीव। हमारी कंट्री में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ब्रेड ऐसे ही बनती है। इसमें एक सबसे गंदा केमिकल है जिसको कहते हैं यीस्ट। उससे आप दूर रहिए, वो बहुत ही पॉइजनस प्रोडक्ट है जो डाला जाता है, हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो सबसे पहले आपको ब्रेड नहीं खानी है। यू कैनॉट टेक ब्रेड थ्रू आउट योर लाइफ, क्योंकि इट इज प्रोसेस्ड एंड इसके अंदर केमिकल्स होते हैं। कोई भी चीज केमिकल्स वाली, प्रोसेस्ड वाली आप नहीं लेंगे जब तक आपके सिम्टम सामान्य नहीं होते, आपको कोई सिम्टम नहीं होता है, तभी आप इस चीज का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, और ऑफ एंड ऑन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मत खाओ। तीसरी चीज, इसके अंदर जो इतने केमिकल्स डाल के जो बोल रहा है न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, ये सब तो देखो गवर्नमेंट के हिसाब से उनको लिखना पड़ता है, आज का नहीं है, सन 47 से चलता आ रहा है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। व्हीट फ्लोर, रिफाइंड रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मैदा। ठीक है, मैदा हमारी शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, और सबसे ज्यादा खतरनाक है यीस्ट, YEAST। ठीक है, इसको आप जिंदगी में कभी भी यूज नहीं करेंगे, ये जहर है। ठीक है। दूसरी चीज है ग्लूटेन पाउडर, जो मैं आपको मना कर रहा हूँ कि ग्लूटेन आपको कम करना है। फिर शुगर भी डाली हुई है, फिर बटर भी डाला हुआ है, आयोडाइज सॉल्ट भी डाला हुआ है, एसिडिटी रेगुलेटर्स डाला हुआ है, प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं, सोया फ्लोर डाला हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट डाले हुए हैं, फ्लॉर ट्रीटमेंट एजेंट्स डाले हुए हैं।
इमिफिलाइजर्स डाले हुए हैं, कलर भी डाले हुए हैं। ये है ब्रेड। मैं ब्रांड नहीं दिखा रहा आपको, आप एक बारी ब्रेड के बारे में पढ़ लीजिएगा कि इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर अस। बहुत सारे लोग खाते होंगे। थोड़ा सा आपको मैंने बताया कि जब तक आप अपने 5 सेंसेस पे कंट्रोल नहीं लाएंगे तो वो चीज नहीं ले पाएंगे जो मैं ले पाया हूँ। आपको तभी ये चीज आप कर पाओगे जो जो चीजें मैंने फॉलो करी हैं। कुछ टाइम का आप इसको अवॉइड करना है, और पहले आप शरीर को ठीक कर लीजिए, फिर ऑफ एंड ऑन ले लीजिए। अब आपको मैं अगर मैगी के पढ़ के सुनाने लगा तो आप कहोगे "अरे बाप रे, इतने केमिकल्स हैं उसमें, लेड डाला हुआ है"। लेड क्या होता है? बोलता है ना डॉक्टर, आप बाहर खड़े हो जाओ, मैं जब एक्सरे कर रहा हूँ। तो हाउ इज दैट? वही चीज आपके शरीर में चली जाए खाने के दो, तो दिस इज मोर डेंजरस। तो प्लीज ये प्रोसेस चीजें, मैदे वाली चीजें मत खाएं, बिल्कुल नहीं। जो कल हमारी पार्टी भी है, उसमें भी हम कोई भी ऐसी चीज का सेवन नहीं करेंगे। इट विल बी टोटली गुड एंड फिट डाइट फॉर ऑल ऑफ यू। जो मैं खाता हूँ वही मैं आप लोगों को खिलाऊंगा, वही हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कि वही चीज खिलाई जाए, पूरी कोशिश है। तो आप प्लीज इन चीजों को अवॉइड करेंगे। ग्लूटेन फ्री डाइट अगर कर सकें कुछ टाइम के लिए, जिनको सिम्टम्स ज्यादा हैं, जिनको पाचन जब कमजोर होता है, जिसके लिए हमने अग्निसार किया है। तो पाचन जब कमजोर होता है, पाचन मीन्स यू कैनॉट डाइजेस्ट लाइक आई कैन डाइजेस्ट। सबका शरीर अलग अलग है, ठीक है? किसी का शरीर नॉनवेज भी डाइजेस्ट कर रहा है, हमारा शरीर नहीं कर रहा। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्यों हो गया, मेरी फैमिली के साथ क्यों हो गया, मेरा पूरा घर क्यों डिस्टर्ब हो गया इस बीमारी के पीछे। तो सबसे पहले आप डिस्टर्ब हैं, तो आपको इससे, शरीर से, इससे लड़ाई करनी है, जीतना है इससे। इससे जीतना कैसे है? जब आप ये सारी इन्फ्लेमेटरी चीजें, ये सब चीजों का त्याग देंगे, उसके बाद आप जीत पाओगे। फिर आपको एक नया जीवन मिलेगा। जो आप योग कर रहे हो, इसमें जो 5 चीजें बताई गई हैं, कानों पे, आंखों पे, स्मेल पे, टेस्ट पे, टच पे कंट्रोल रखना है। ये पहला 5 मेन बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी है। उसके बाद बाकी की 12, फिर 8 चीजें और बताई जाएंगी। तो अभी 20 चीजें और बाकी हैं। पहले 5 चीज फॉलो करो, फिर 20 चीजें और बताई जाएंगी। टोटल इट इज 25। देन आपको योग सीखने को मिलता है। और जो ये चीज आप कर रहे हो, अपने शरीर को आप क्या देते हो अंदर, वो सेम चीज आपको वापस मिलती है। ठीक है? जैसे मैं चाहूं तो अभी मैं पीनट्स खा सकता हूँ, क्योंकि मैं फ्री हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर मुझे पता है कि मेरा शरीर, मेरा पैर नहीं चल रहा है, मुझे दर्द हो रही है, मुझे वॉक करना है, तो आई हैव टू अवॉइड थिंग्स। मेरे को दूध वाली चाय नहीं पीनी, मुझे दूध बंद कर देना है। आयोडाइज जो सॉल्ट है वो बंद करना है। आयोडीन अब हमें नहीं चाहिए, दूध हमें नहीं चाहिए कैल्शियम के लिए। दूध की बहुत ही प्रॉब्लम है आपको, कैल्शियम की बहुत ही प्रॉब्लम है, तो व्हाइट सेस में ले लीजिए, मखाने खाइए, सिंघाड़ा खाइए, बहुत चीजें हैं जिनसे आप ले सकते हैं। तो इन सब चीजों को पहले दूर कर दीजिए। और ग्लूटेन, अगर आप जैसे रोटी खाना बंद करते हैं, तो आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन आना चाहिए था, किसी ने पूछा नहीं। मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, जो अदर बाकी के जो आटे हैं, जैसे अब जौ, रागी, इनको आप सरसों के तेल में कुक करिए और खाइए, इनका टेस्ट लीजिए। आज ट्यूसडे है, और एक हफ्ते में एक दिन अपने शरीर को रेस्ट भी देना है। लाइक आई एम डूइंग सिंस 5 years, लास्ट 5 to 6 years आई हैव बीन डूइंग दिस। क्या? मैं ट्यूसडे के दिन आई डोंट ईट एनीथिंग, आई ओनली ईट टेक फ्रूट्स। क्या करूंगा? एक फ्रूट खाऊंगा, एप्पल, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा फ्रूट खाऊंगा, फिर तीसरा फ्रूट, ऐसी इसी कॉन्टिन्यूशन में बस। फिर पूरा दिन कुछ नहीं। ठीक है? अभी ब्रेकफास्ट जैसे हो गया, तो उसके बाद आई विल नॉट ईट एनीथिंग। तो आपको इस तरीके से अपने शरीर को वापस लाना है। देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। ये हिमांशु, आपको कुछ पूछना है? मेमोरी के लिए पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी, मेमोरी के लिए। मेमोरी के लिए। वेरी गुड। देखो, हमने ब्राह्मी प्राणायाम किया है, अभी लास्ट में जो ब्राह्मी प्राणायाम किया है। आप पानी ज्यादा पिया करो। हमारे जो दिमाग है ना, इसकी फंक्शनिंग के लिए आपको पानी पीना है। पानी जब शरीर का क्या है, 72% ऑफ द बॉडी इज वाटर, 72%।
तो उस 72% की अगर हल्की सी भी कमी होती है आपके शरीर में, तो शरीर इम्बैलेंस होता है, कोई चीज घट जाएगी, बढ़ जाएगी। मैंने आपको टाइप भी करके दिया था, मैं एक बार टाइप करके वापस भेज देता हूँ कि हमारे शरीर में कितना पानी है, कितनी हवा है, कितनी अर्थ है। तब आपको समझ आएगा कि शरीर एक्चुअली है क्या। पहले आप शरीर को अंडरस्टैंड करो कि सबसे पहले लॉजिक पे आए ना कि हमें प्रॉब्लम हुई क्यों। अब अगर प्रॉब्लम हुई तो प्रॉब्लम का देखो। अब ये जैसे एक बॉटल है, मैं कैमरे के आगे ले आया। अब ये इस बॉटल के अंदर, आई थिंक इस, एक मिनट मैं इसको हटाता हूँ रिएक्शंस को। भैया मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ जी ठीक है, अभी मैंने हटाया हुआ था। देखिए ये बादाम रोगन की बॉटल है। अब देखिए हमारी, अगर ये पूरी एक 100 ml है, अब हमारा शरीर भी 72% तो पानी से भरा हुआ है, हाँ जी। पानी है। बाकी सिर्फ 28% इज अदर थिंग। आप खुद सोचिए, अगर हमारा एक 71% भी अगर वाटर हो गया तो पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा शरीर फंक्शन नहीं कर पाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको पानी का लेवल बहुत अच्छा रखना है। पानी आपको गुड पानी, बॉइल्ड वाटर, ल्यूकवार्म वाटर पीना है थ्रू आउट द डे। ठीक है, पहले पानी पीजिए। और एक मेडिसिन आती है मेदावटी करके, मैंने दीप्ति को भी भिजवाई थी। आप मुझे एड्रेस भेजोगे? मैं, अब मैसेज कर दो। ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको। हाँ ऐसी जी। बहुत मेडिसिन आती हैं जो समटाइम्स कोई चीज का डिसऑर्डर भी होता है। आप लौंग खाइए, हल्दी खाइए, ये नीम खाइए, गिलोय लीजिए, इन चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इन मॉडरेट लेवल, मॉडरेट लेवल में लीजिए तो इसका कोई नुकसान नहीं। किसी को कुछ पूछना है रिलेटेड टू एनी ऑफ दिस? थैंक यू सर। ठीक है, चलो अपना ध्यान रखो। और मैडम ठीक है? हाँ एकता जी को मेरा नमस्ते कहना आप। हाँ जी। हाँ जी। चलिए जी, नमस्कार। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हम इसको एंड करते हैं सेशन को, या हम। मैं तो पूछ लूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, तो राधे सर, राधे। दही, ताजा दही अब ले सकते हैं क्या इस मौसम में? हाँ जी, दोपहर के टाइम आप ले सकते हैं। वो प्रोबायोटिक होती है, उसकी हाँ गलती ये है कि प्रोबायोटिक है। हाँ हाँ। ठीक है, थोड़ी ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर हाँ, होममेड हो, ताजा। काउ मिल्क की, काउ मिल्क से ही बनाई गई हो, फ्रेश काउ मिल्क से, पैकेट वाले नहीं प्लीज। नहीं, वो अगर हाँ, फ्रेश, डेयरी से नहीं। अगर फ्रेश गाय का दूध मिल जाता है, अच्छा। गाय का, उससे आप बना के आप सिर्फ वो ले सकते हैं दोपहर के टाइम। सूर्यास्त के बाद वाइट आइटम नहीं ले सकते हैं। अच्छा। जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। नहीं बाकी नहीं। देने वाले तो बहुत कुछ खाते पीते हैं। नहीं सर, दूध तो जैसे मैंने बंद कर दिया है इसी दिन से। आपने हम्म बताया था फर्स्ट दिन से ही। हम्म उसका आपको बेनिफिट भी मिला होगा। हाँ उससे सर। भी इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर पे खत्म होती है। तो अगर अच्छा। आप उसको ही, सबसे पहली चीज तो वो, सबसे पहला जो आपने काम किया है अच्छा, दूध छोड़ करके, क्योंकि उसमें एक हाँ एनिमल प्रोटीन होता है। लोग बोलते हैं हम वेजिटेरियन है, हम नॉन वेज नहीं खाते। काफी लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा आप दूध पीते हो? कह रहे हाँ। मैंने कहा फिर तो एनिमल प्रोटीन जा रहा है। तो वन और दी सेम थिंग, वो एक ही चीज है। एनिमल प्रोटीन कहीं से भी हमारे शरीर में नहीं जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए। हाँ जब सर, आपका बस शरीर गिलोय। पाचन बस ठीक हो गिलोय जाता चल है। रहा है। ओके सर। गिलोय चल रहा है सर, बस गिलोय का वो ले लेती हूँ मैं। गिलोय डंडी से उबाल के पानी। थोड़ा इन है ना? मॉडरेट, ज्यादा नहीं अच्छा। लेना। कोई भी चीज ज्यादा अच्छा। नहीं लेनी। आपने देखा तो वो मैसेज आया था एक ग्रुप में, जब हमने खोला हुआ था ग्रुप, तो एक लड़का गौतम है, वो मैसेज भेज रहा था कि मेरे फादर को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी गिलोय से। ऐसा होता है, हर चीज का एक समय है। ऐसा नहीं हाँ कि कोई भी चीज लेते रहो, नीम 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 हो जाए, गिलोय हो जाए, गोकड़ू हो जाए। हर चीज इन अ लिमिट है, क्योंकि लिमिट की भी बात ठीक है, प्लस उसके साथ आपको योग करना पड़ेगा। आप हाँ। कोई भी आयुर्वेदिक चीज लेते हैं, उसके साथ आपको प्राणायाम करना ही पड़ेगा। ये मेरा बोला हुआ नहीं है। आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, अगर आप गिलोय ले रहे हैं तो वो आपसे बोलेगा कि कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम आपको करना है।
अदरवाइज यू कैनॉट टेक एनी आयुर्वेदिक ड्रग। प्लीज याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ आपको प्राणायाम करना ही पड़ेगा, एक तभी क्वेश्चन आप और है, उस। जी। एक क्वेश्चन और है, जैसे अश्वगंधा आपने बोला था तो मैंने मंगा ली अब अश्वशिला जी इसकी पतंजलि की, तो टेबलेट्स कैप्सूल के अंदर है, तो एक कैप्सूल एक दिन में मॉर्निंग में ले लूं? देखो उस बॉक्स के ऊपर लिखा होएगा, आप मेरे को फोटो भेजेंगे तो मैं शायद उसमें हेल्प कर पाऊँ, ओके क्योंकि ओके सर। दवाई की इतनी नॉलेज मुझे नहीं है। मैंने हाँ हाँ बताया, आप प्राणायाम कर रहे हो उसके साथ आप कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लें, उसका नुकसान नहीं होता, मेरी बात ध्यान रखिएगा। अगर आप प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, तो आप आयुर्वेदिक का सेवन नहीं कर सकते। नहीं, वो तो सर वो एक्सरसाइज आपके भी शरीर कर को रही लगेगी नहीं। हाँ जी, अगर आप कर रहे हूँ। हैं रेगुलरली तो फिर कोई दिक्कत हम्म, नहीं है। जो लोग हाँ नहीं करते हैं, वो अगर वो आयुर्वेदिक पे सीधा चले जाते हैं तो वो कहेंगे बहुत गर्म है मेडिसिन, नुकसान हो रहा है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बार बार ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वो एक, मैं आपको एक अपनी बात बताता हूँ, किशोर गूगल करके एक मेडिसिन है जो हाँ उन्होंने मेरे को दी थी, मेरे डॉक्टर ने मेरे टाइम पे। तो उससे क्या हुआ, मुझे बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होने लगी। तो मैंने डॉक्टर के कान में जाके बोला, मैंने कहा सर बार बार वॉशरूम आ जाता है, क्या करूँ? हम्म। देन ही सेड, कौन कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, योगा नहीं करते हो? मैंने कहा नहीं सर, अभी तो नहीं करी स्टार्ट। फिर नहीं, योग करो, योग ही बचा सकता है तुम्हें। वो ही डॉक्टर था जिसने मुझे एक बारी बोला, मैंने कहा ये भी तो डॉक्टर ही है। मैंने डॉक्टर की बात मान ली। वो बात अलग है, एलोपैथिक वाले की नहीं मानी ली, आयुर्वेदिक वाले की मान ली। एंड मुझे रास्ता पता लग गया कि दिस इज द ओनली वे आउट। सो दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू कम डाउन। जी चलिए, हाँ। तो कल ओके। सेलिब्रेशन है, हम सब लोग मिलेंगे सेलिब्रेशन में। कल दोपहर को हमारा लंच है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोग आइए, हमारे साथ ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा। वन हाँ वन बिल्कुल। क्वेश्चन विजी, जी। मुझे ना मसल पेन बहुत होता था इसमें। ओके, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਦਿਨੇ 'ਚ तेल मालिश करनी है, सरसों का तेल। ओके, अच्छा, ओके, मिनिमम 3 बारी, 3 बार 4 बार, नहाने से पहले, नहाने के बाद, हाँ सोने से जी, पहले, सोने से पहले कर ओके, लोगे रात को, वो भी बल्ले बल्ले, दोपहर को कर लो। ਉਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, किसी दे होर ओके, किसी ਨੂੰ तंग नहीं करना। अच्छा जी, ओके, थैंक यू। वेलकम। कल मिलते हैं, आप सब लोग प्लीज विशेष भेजिएगा। शिवाली जी का कल बर्थडे है, जो ये सारी हमारी मैनेज करती हैं रिकॉर्डिंग, उनका कल जन्मदिन है। तो वो भी हेल्दी रहें, कल उनका जन्मदिन हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आप लोग प्लीज उनको जो विशेष दीजिए। हमने उनकी, जो उन्होंने अपना इतना हार्ड एफर्ट लगाया है हमारे ऊपर, हमारा मेरा इतना साथ दिया है फॉर द रिकॉर्डिंग, तो वो आप लोगों के इतनी बेनिफिट में आती है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली आप यूट्यूब चैनल पे जाते हैं और देख लेते हैं। तो उसका आप बेनिफिट, क्रेडिट गोज टू हर, ही हैज ओके। सपोर्टेड मी अ लॉट। तो आप लोग प्लीज उनको विशेष भेजिएगा, मैं ग्रुप रात को खोल दूंगा 12 बजे, आप उसके बाद कर लीजिए, 12 बजे या सुबह खोल दूंगा। मैंने तो सर रील बना ली, आपने बोला था ना तो हमने विश करने की, जी मैं जी, भेजने वाली, क्योंकि थैंक यू अपना जी, थैंक दिल यू। का पत्थर तो वही है ना, कैमरामैन, पर्दे के पीछे रह के इतना कैमरा सारा पर्दे के पीछे रहती है। नहीं नहीं, ये भी हार्ड एफर्ट भी है, एंड टाइमली, वेरी पंक्चुअल, एंड टचवुड, विश हर अ स्पीडी रिकवरी, ऑल ऑफ यू। चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। थैंक यू। हम एंड करते हैं सेशन।